वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। आज मैं बनाऊंगी ढेरों परतों वाली बालूशाही, ऊपर से खस्ता करारे और अंदर से रस भरे। तो ये देखिए, आप देख रहे हो अंदर से एकदम रस भरे और ऊपर से क्रिस्पी करारे हैं। इतने सारे लेयर्स आप बालूशाही में कैसे ला सकते हो, इसकी आज मैं आपको टिप्स दूंगी। त्योहारों की शान सिंपल सी घर के रखे 3 चीजों से ढेरों लेयर वाली हलवाई जैसा बालूशाही आज मैं आप लोगों को घर पर बनाना सिखाऊंगी। तो रेसिपी बनाते वक्त ध्यान से देखना और इसे सीखिए कि ढेरों लेयर वाली बालूशाही घर पर कैसे बनाई जाती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हलवाई जैसा खस्ता रस भरे बालूशाही बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा बोल ले ली है। आप यहाँ पे बोल की जगह कोई बड़ा बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी मैदा। मैं इस कप से 2 कप मैदा डालूंगी, 1 कप प्लस 1 कप, टोटल मैंने 2 कप मैदा डाली है। और साथ ही इसमें जाली लाने के लिए मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून इतना मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालते वक्त आप इस तरह से हाथ से इसे बराबर कर लें। तो 1 टीस्पून इतना मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर और इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून इतना सॉल्ट। अब इन तीनों चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है। अब जो सबसे जरूरी चीज है जो बालूशाही को बनाएगी एकदम खस्ता, वो है घी। घी मैंने 1/2 कप इतना ली है। अगर आप वेट से देखोगे तो ये 100 ग्राम घी है। इसे मैंने मेल्ट करके यानी कि हल्का गुनगुना गरम मैंने घी ली है। तो मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, आपको मैदा लेनी है 350 ग्राम, यानी कि 2 कप मैंने मैदा ली है, उसके साथ ही मैंने 100 ग्राम इतना घी ली। तो अब मैं इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करूंगी। आप यहाँ पे घी के जगह ऑयल बिल्कुल भी ना डालें, घी का ही इस्तेमाल करें यहाँ पे, क्योंकि तेल से आता है कुरकुरापन और घी से आता है खस्तापन। तो यहाँ पे आपको घी का ही इस्तेमाल करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसे मिक्स करना है। आपको इसे ज्यादा दबा कर मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसे मिक्स कर लेनी है। तो इसे मैंने मिक्स कर दिया। आप देख रहे हो ये बिखरा बिखरा लग रहा है, ये पूरा आटा की तरह नहीं लग रहा है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी पानी। तो अब यहाँ पे सबसे जरूरी पॉइंट, आपको यहाँ पे ना ही आटा गूंदना है और ना ही मसलना है, सिर्फ हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे आटे को मसलना नहीं है, ना ही गूंदना है। हल्के हल्के हाथों से आपको इस तरह से मिक्स करनी है ताकि आटे हमारा इकट्ठा हो जाए। तो यही वो सीक्रेट है जो हलवाई लोग बालूशाही बनाते वक्त करते हैं। थोड़ा थोड़ा कर आपको पानी डालनी है और इस तरह से आटे को सिर्फ इकट्ठा करनी है। अगर आप यहाँ पे बालूशाही की आटा ज्यादा मसलते हुए गूंदेंगे ना, तो आपके जो बालूशाही में लेयर्स आते हैं ना, वो लेयर्स नहीं आएंगी। तो ये बात का आप ध्यान रखें, ना ज्यादा सॉफ्ट गूंदनी है और ना ज्यादा सख्त गूंदनी है। अब मैं इसे ढककर छोड़ दूंगी कम से कम आधे घंटे के लिए। तो जब तक हमारा बालूशाही की आटा रेस्ट हो रहा है, तब तक मैं इसकी सिरप तैयार कर लेती हूँ। तो बालूशाही की सिरप बनाने के लिए आप हाइट वाला कोई बर्तन ले ले। इसमें मैं डालूंगी 2 कप शुगर। और हाँ, अगर आप वेट से देखोगे तो ये 400 ग्राम शुगर है। इसमें मैं 1 कप पानी डालूंगी, यानी कि 200 ग्राम इतना मैं इसमें डालूंगी पानी। मैं आपको कप और वेट वाइज दोनों तरीके से बता दे रही हूँ। आपको जैसा सही लगे आप उस तरह से इसकी मेजरमेंट कर सकते हो। इस रेसिपी की सबसे मेन पार्ट होती है कि आप बालूशाही की आटा कैसे गूंद रहे हो, और दूसरा होती है कि बालूशाही की चाशनी। तो मैंने बालूशाही की आटा गूंदना तो आपको बता दी, पर बालूशाही की चाशनी कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। इधर आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे चीनी घुलने तक चीनी को पकानी है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून इतना इलायची पाउडर। मैंने फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाली और साथ ही मैं इसमें डालूंगी कुछ धागे केसर की। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसकी जगह फूड कलर भी डाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे केसर स्किप करना चाहते हो तो केसर की जगह आप येलो फूड कलर 2 से 3 ड्रॉप्स इतना डाल सकते हो। पर मैं यहाँ पे केसर के साथ ही येलो फूड कलर भी डालूंगी। 2 से 3 ड्रॉप्स मैं यहाँ पे येलो फूड कलर इसके साथ ही डाल दूंगी। इससे क्या होगी ना, हमारे बालूशाही की चाशनी की कलर काफी अच्छी आएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो चीनी हमारा काफी अच्छे से घुल गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ बालूशाही की चाशनी आपको कैसी रखनी है। आपको यहाँ पे ध्यान से देखनी, अगर आप बालूशाही की चाशनी बहुत ज्यादा लूज कर दोगे तो बालूशाही चाशनी में जाने के बाद गीली गीली हो जाएगी। और अगर बालूशाही की चाशनी आप टाइट कर दोगे तो वो चाशनी बालूशाही के अंदर जा नहीं पाएगी। तो यही हलवाई वाली टिप्स मैं आपको अभी दूंगी। मैं दिखाती हूँ आपको टेस्ट करके इसे कैसी आपको चाशनी रखनी है। तो ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए, चिपचिपा लग रही है पर इसमें कोई तार नहीं बन रही, सिर्फ उंगली में हल्का सा चिपक रही है। तो ये देखिए, इस तरह की चाशनी हमें बनानी है। तो आपको समझ में आ गई ना, जैसे ही इसमें चिपचिपापन आने लगे आप यहाँ पे गैस फौरन ऑफ कर देना। ये बहुत ही छोटी चीज है पर इसकी वजह से रेसिपी में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ सकती है। तो आधे घंटे हो गए डो को रेस्ट में रखे हुए। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इस डो में से छोटे छोटे लोई कट करूंगी। हम लोग जैसा रोटी का लोई बनाते हैं ना, उसी साइज की हम इसकी लोई बना लेंगे।
तो ये देखिए इतना साइज की हमें लोई इसकी तैयार कर लेनी है। आप जब इसकी लोई करेंगे ना तो हल्के हाथों से इस तरह से लोई कर ले। अब मैं इसे बेलूंगी, थोड़ा मैदा डस्ट कर दूंगी इस पर। तो अब मैं इसे गोल शेप में बेल लूंगी। आपको इसे बेलते वक्त ना ही बहुत ज्यादा मोटा बेलनी है और ना ही बहुत ज्यादा पतला बेलनी है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि आपको इसे कितना बेलनी है। तो ये देखिए रोटी से थोड़ा मोटा हमें इसे बेल लेनी है। तो इसे गोल शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा कटोरी ले ली है। इस कटोरी से इस तरह से मैं इसे कट कर दूंगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, मेरा कटोरी का साइज काफी बड़ा है। तो यहाँ पे छोटा कटोरी का इस्तेमाल ना करें, बड़े साइज की कटोरी का इस्तेमाल करें। कटोरी से कट कर लेने के बाद ये साइड वाले पोर्शन को मैं हटा दूंगी। तो अब मैं इस रोटी को कट करूंगी। आप इसे कट करते वक्त नाइफ या फिर पिज्जा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं 8 पीसेस में इसे कट कर रही हूँ। पहले आप इस तरह से 4 पीसेस में कट करें, फिर 4 को 8 पीसेस में कट कर लें। अब इसके ऊपर मैदा डस्ट करूंगी मैं, ताकि ये आपस में चिपके ना। आप इसके पीसेस कट करते वक्त बराबर पीसेस कट करें, सारे पीसेस इक्वल कट करें, नहीं तो ये बड़े छोटे साइज की होगी ना तो आपकी रेसिपी बिगड़ सकती है। तो आप देख रहे एक के ऊपर एक इस तरह से मैदा डस्ट करूंगी पहले, फिर इस तरह से रखते जाऊंगी। इसे भी रखूंगी, मैदा डस्ट करूंगी, फिर इसके ऊपर इस तरह से रखूंगी। आप यहाँ पे इसके ऊपर अच्छे से मैदा लगाए, नहीं तो ये आपस में चिपक सकती है। तो इस तरह से लगाते हुए मैं एक के ऊपर एक रखते जाऊंगी। ये लास्ट वाला भी रखूंगी। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक नाइफ ले लूंगी। ये नाइफ के पीछे वाले साइड से मैं इस तरह से दबा दूंगी इसे। आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो ना, इसके आपको पीछे वाले साइड से इस तरह से दबा देनी है। अब आपको हाथ से उठा लेनी है, फिर आप दोनों हाथों के सहायता से इसे इस तरह से घुराते जानी है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये देखिए एक हाथ से आपको पकड़ के रहनी है और एक हाथ से घुराते हुए इसे इस तरह से दबा देनी है अंदर की तरफ। तो ये देखिए, तो इस तरह से आपको भी बाकी भी बना लेनी है। बाकी बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो इधर मैंने एक छोटा बाउल ले लिया, इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून इतना मैदा, 1 टेबलस्पून प्लस 1 टेबलस्पून, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून एंड हाफ टेबलस्पून पानी। आप यहाँ पे चाहे तो 2 टेबलस्पून भी पानी ऐड कर सकते हो। मैदे के अंदर पानी डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो अब आपको क्या करनी, बालूशाही तेल में डालने से पहले ये जो नीचे वाले पोर्शन है ना, इस तरह से देखिए खुल रहा है। तो अब मैं इस खुले वाले पोर्शन में लगाऊंगी मैदे का घोल जो मैंने बनाई है अभी। अगर मैं ऐसे ही इसे तेल में डालूंगी ना तो ये तेल में जाने के बाद खुल सकती है। तो इस तरह से आपको इसे लगा देनी है, इस तरह से साइड में और नीचे की तरफ अच्छे से लगानी है। तो ये देखिए इसी तरह से हमें बाकी भी बालूशाही में लगा लेनी है घोल। तो ये देखिए मैंने बाकी भी बालूशाही में घोल लगा ली है। ऐसा करने से क्या होगी ना, आपकी बालूशाही की शेप बिगड़ेगी नहीं। तो अब चलिए इसे मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। तो बालूशाही को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए पहले से ही चढ़ा कर रखी है। तो बालूशाही को फ्राई करने के लिए एक जरूरी पॉइंट कि आपको यहाँ पे ऑयल हल्का गर्म चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ऑयल कितना गर्म है, आटे का एक छोटा सा लोई इसमें डालकर देखना। तो आप देख रहे हो मैंने जो बालूशाही की बॉल डाली है ना, ये ऊपर नहीं आ रही और इसमें से छोटा छोटा सा बबल्स आ रहे हैं। तो इतना ही हमें बालूशाही के लिए ऑयल गर्म चाहिए। अब मैं एक एक करके बालूशाही इसके अंदर डाल दूंगी। आपको यहाँ पे फ्लेम एकदम लो रखनी है। आप देख रहे हो बालूशाही डालने के बाद इसमें एकदम हल्का हल्का सा बबल्स आ रहे हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जब ये खुद ही ऊपर आएगी तब आपको इसे फ्लिप करना है। तो आप देख रहे हो बालूशाही हमारे धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही है। और जो मैंने बालूशाही में फ्लावर वाली डिजाइन बनाई थी ना, ये डिजाइन भी हमारा काफी अच्छे से खिल कर आई है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने बालूशाही की साइज इतना डाली थी, उससे ये डबल हो चुकी। आपको इसी तरह से इसे सीखने देनी है, बिल्कुल भी इसे हिलाना नहीं है, ना ही टच करनी है। जैसे इसमें हल्का सा कलर आती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख रहे हो इसमें हल्का हल्का कलर आने लगी। अब मैं इधर फ्लेम को बढ़ा दूंगी। यहाँ पे मैं फ्लेम कर दूंगी मीडियम। तो इधर मैं फ्लेम का टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा दिए, मीडियम फ्लेम करके मैं इसे फिर से तलूंगी थोड़ा और कलर आने तक। जैसे इसमें कलर आती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए आपको इसका कलर दिख रहा है, इसमें सुनहरा कलर आ गया है। अब मैं इसे फ्लिप कर दूंगी। तो सभी बालूशाही को आप इस तरह से उल्टा कर दोगे। आपको दिख रहा है ना, ऐसा ही कलर आने तक आपको इसे तलनी है। जब ऐसा कलर आ जाए फिर आप इसे फ्लिप कर देना।
तो आपको इसे उल्टा करके फिर से मीडियम फ्लेम पे तलनी है। आप इसकी लेयरिंग देख रहे हो कितना अच्छा आया है। इसे मैं नीचे से भी सुनहरा कलर आने तक तलूंगी। जब इसकी नीचे से भी कलर आ जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख रहे हो इसका नीचे से भी सुनहरा कलर आ गया है। अब मैं इसे यहाँ से निकाल कर डायरेक्ट गुनगुना चाशनी में डालूंगी। आपको चाशनी ना ही बहुत ज्यादा गर्म चाहिए ना ही ठंडी चाशनी चाहिए, हल्का गुनगुना गर्म चाशनी में मैं इसे डाल दूंगी। आप देखना चाशनी में डालने के बाद बालूशाही की कलर एकदम ऑरेंज हो जाएगी। तो इसे चाशनी में डालने के बाद हल्के हाथों से आप इसे इस तरह से उलट पलट कर लेना ताकि ये अच्छे से डिप हो जाए। और हाँ, आप जब सेकंड बैच तलोगे ना तो फ्लेम आप 2 मिनट के लिए ऑफ रखना। जब आपका ऑयल हल्का सा ठंडा हो जाएगा फिर आप अपना सेकंड बैच वाली बालूशाही डालकर तल लेना, फिर उसे डिप कर लेना। ओके, बालूशाही को आपको ज्यादा देर सोक नहीं करनी है चाशनी से, 4 से 5 मिनट लगती है। 4 से 5 मिनट के बाद आप इसे सर्व कर लेना। तो अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी बालूशाही हलवाई से भी बहुत 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 अच्छी, एकदम खस्ता और रसीली बनकर तैयार हुई। आप इसकी लेयर्स देख सकते हो। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी झटपट बनने वाली हलवाई से भी बहुत 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 अच्छी खस्ता करारे रसीली बालूशाही। जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई है उन्हें फॉलो करके बनाइए, मुझसे भी अच्छी बनेगी आपकी बालूशाही। मैं आपको इसकी टेक्सचर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर की टेक्सचर देखिए एकदम रस भरी है। आप देख रहे हो इसकी लेयर्स। तो आप भी इस दिवाली पर इसे बनाइए, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।